और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, अंचालिया केस में फंसे मुंबई के पूर्व पुलिस अधिकारी सचिन वाजे की एक और कार बरामद हुई है। आपको बताते हैं एनआईए ने ये एक और कार बरामद की है। इससे पहले भी कई महंगी लग्जरी गाड़ियां जो हैं इस इंस्पेक्टर की बरामद हो चुकी हैं। नवी मुंबई में शीतलधारा सहकारी संस्थान के बाहर ये गाड़ी बरामद हुई। ये कार सचिन वाजे की बताई जा रही है। सोसाइटी के गार्ड का कहना है कि गाड़ी एक पुलिस अधिकारी की है जो बी विंग 703 नंबर जो है मकान का, उसमें रहते थे। एक महीने पहले ही कार सोसाइटी के बाहर खड़ी कर दी गई थी। ये कार एसयूवी है, 26 लाख की कीमत की कार है सचिन वाजे के नाम। आपको बता दें इससे पहले भी बड़ी गाड़ियां, महंगी गाड़ियां, लग्जरी गाड़ियां जो है सचिन वाजे के नाम से मिल चुकी हैं। इसका इस्तेमाल वाजे का सहकर्मी एपीआई प्रकाश ओवल करता था। तो आप देख सकते हैं, आपको बता दें कि इससे पहले सचिन वाजे के पास से हाई एंड लग्जरी कार जो है वो बरामद हो चुकी हैं और अब एक और लग्जरी कार जो है जिसकी कीमत 26 लाख बताई जा रही है वो बरामद हुई है। और सचिन वाजे का साथी इस कार का इस्तेमाल करता था बताया जा रहा है। आपको बता दें इससे पहले मीठी नदी में कई सबूत ऐसे मिले थे जिसे सचिन वाजे ने डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की थी, जिसमें प्रिंटर शामिल थे, स्कैनर शामिल थे, डीवीआर शामिल थे। तो सचिन वाजे 100 करोड़ की वसूली, ये पूरा का पूरा जो नेक्सस है वो और ज्यादा पेचीदा होता जा रहा है। और आइए एक अपडेट आपको दिखाते हैं इस पूरे केस में जांच कहां तक और किस एंगल से आगे बढ़ रही है। अंटिलिया के नीचे विस्फोटकों से लदे स्कॉर्पियो रखने से लेकर मनसुख हिरेन की हत्या, ये सब कुछ एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा थी। सचिन वाजे की इस मामले में गिरफ्तारी के बाद एनआईए की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, कई नए नामों का खुलासा आ रहा है। और अब एनआईए के सूत्र ये बताते हैं कि 2 इंस्पेक्टर इस मामले में अब एनआईए के राडार पर हैं, जिनमें एक इंस्पेक्टर जो है वो थाने पुलिस का बताया जा रहा है, जबकि एक इंस्पेक्टर मुंबई क्राइम ब्रांच में है जो कि अभी गत दिनों ही ट्रांसफ़र किया गया है उसका। थाने पुलिस में जो इंस्पेक्टर है जो कि एनआईए के राडार पर है, उसकी भूमिका ये बताई जा रही है कि उसने सबूत नष्ट करने में सचिन वाजे की मदद की है। घटना के दिन, मतलब मनसुख हिरेन की हत्या के दिन, इस इंस्पेक्टर ने थाने के गायमुख से मुंब्रा के रेती बंदर, जहां की मनसुख हिरेन का शव मिला था, वहां तक सचिन वाजे की गाड़ी को एस्कॉर्ट किया था। और ये एस्कॉर्ट इसलिए किया था ताकि नाकाबंदी के दौरान कोई भी सचिन वाजे की गाड़ी को न रोके। एनआईए के सूत्र ये बताते हैं कि एनआईए को शक है कि उसी गाड़ी में मनसुख हिरेन की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद उसका शव जो है वो थाने के रेती बंदर पर फेंका गया था। इसी दौरान जो दूसरा इंस्पेक्टर है जो कि मुंबई क्राइम ब्रांच में है, वो सीआईयू यूनिट में उस दिन तैनात था और सचिन वाजे ने उसे ये हिदायत दी थी कि वो उसका फ़ोन हैंडल करेगा। सचिन वाजे ने एक सुनियोजित साजिश के तहत अपना फ़ोन जो है अपने दफ्तर में ही छोड़ दिया था, क्योंकि वो ये तस्वीर पेश करना चाहता था कि घटना के दिन वो दक्षिण मुंबई में अपने ऑफिस में ही बैठा था। उसने इस इंस्पेक्टर को ये बोला था कि तू फ़ोन उठा और कहना कि वाजे साहब जो हैं वो अपने दफ्तर में काम कर रहे हैं, काम में व्यस्त हैं, इसलिए फ़ोन नहीं उठा पा रहे हैं। लेकिन अब पूरी साजिश का धीरे धीरे खुलासा हो गया है। एनआईए कह रही है कि वो बात अलग है कि उस दिन सचिन वाजे को कोई फ़ोन नहीं आया, लेकिन ये इंस्पेक्टर सचिन वाजे के दफ्तर में सिर्फ इसलिए रखा गया था ताकि वो सचिन वाजे का फ़ोन उठाए। सचिन वाजे का फ़ोन दफ्तर में रहने की वजह से उसका लोकेशन दक्षिण मुंबई का जाता और एक किस्म से सचिन वाजे को एलिबाई मिल जाती। लेकिन अब जिस तरीके से चीज़ें सामने आ रही हैं, खासकर इस मामले के 2 आरोपी शिंदे और गोरे के आमने सामने बिठाकर जब सचिन वाजे की पूछताछ की गई है, तो पूरी साजिश का अब धीरे धीरे खुलासा हो रहा है और ये पता चल रहा है कि पूरी वारदात को इन सभी लोगों ने मिलकर किस किस्म से अंजाम दिया था और कितने लोगों की और सहभागिता इस पूरे कांड में थी। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश मालकर के साथ विकास श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन, मुंबई। और विकास की बात को आगे ले जाते हैं। विकास, ये जो पूरा का पूरा नेक्सस एक के बाद एक किसके तार खुलते जा रहे हैं, जो बरामदगियां हो रही हैं, वो बताता है कि सिर्फ सचिन वाजे जो है एक मोहरा भर हो सकता है और इसके आका तो कहीं और बैठे होंगे, क्योंकि एक बड़ा नेक्सस है जिसमें हाई स्टेक्स इन्वॉल्व है। बिल्कुल पिनाज, देखिए एनआईए की पूरी जांच भी इसी ओर इशारा करती है कि ये सब कुछ सुनियोजित साजिश के तहत किया गया और इसमें सिर्फ सचिन वाजे का इन्वॉल्वमेंट नहीं है बल्कि उसके कई साथीदार थे। हालांकि ये सब किसके इशारे पर हुआ, इनके आका कौन थे जो ये सब कुछ तय कर रहे थे, इसका खुलासा एनआईए ने नहीं किया है। लेकिन एनआईए ने इतना दावा ज़रूर किया है कि इस पूरे मामले में बहुत ही अहम सबूत उनके हाथ में लगे हैं। कल 12 गोताखोरों की मदद से मीठी नदी की तलहटी से
वो तमाम प्रिंटर, सेंसर, सीपीयू, डीवीआर बरामद कर लिए गए हैं जो कि इस पूरे साजिश में इस्तेमाल किए गए थे। मैं आपको बता दूं कि एंटीलिया के नीचे जिस स्कॉर्पियो से जो धमकी भरा लेटर मिला था ना, वो लेटर जिस प्रिंटर से निकाला गया था वो प्रिंटर तक एनआईए ने बरामद कर लिया। और ये प्रिंटर विनायक शिंदे नाम के एक सस्पेंडेड कांस्टेबल का है। आज एक बहुत महत्वपूर्ण बरामदगी हुई है, वो हुई है एक और एसयूवी की जो कि सचिन वजे की बताई जाती है। तो कुल मिलाकर सारे तार जुड़ते नजर आ रहे हैं और शिकंजा जो चलिए, और ये तार जोड़कर आखिर उस कड़ी तक पहुंचेंगे जिसके इशारे पर ये सब कुछ हो रहा था।